वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। टिहरी रियासत को हमने देखा था कल। टिहरी रियासत की एक समझ बनाई थी हमने कल। ठीक है, अब उसी टिहरी रियासत को आगे लेके चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं उसको और धीरे धीरे सुदर्शन शाह की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, टिहरी रियासत में हमने देखा था हमारे 6 राजा होते हैं। 55वां राजा हमारा सुदर्शन शाह होता है। ठीक है, अगर टिहरी रियासत का बोलेंगे तो पहला, अगर पंवार का बोलेंगे तो 55वां, क्योंकि 54वां हमारा प्रद्युम्न शाह को हमने देखा था, वो खुलबड़ा के मैदान में मारा गया है। ठीक है, उसके बाद गोरखे आए थे बीच में, बहुत डिटेल से देखा हमने गोरखों को भी। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझा रखी हैं। प्ले लिस्ट में जाना, बहुत डिटेल से समझा रखी हैं चीजें, वहां एक एक कड़ी मैंने जोड़ रखी है दूसरी कड़ी से। ठीक है, तो सब समझ में आ जाएगा। अब हम फाइनली चले जाते हैं हमारे टिहरी रियासत में। टिहरी क्या था, कैसा था, पूरा फ्लैशबैक जाकर मैंने चीजें समझा रखी है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ रखी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वो राजाओं का सीक्वेंस देख लेते हैं, एक एक करके राजाओं को लेके चलते हैं। पहले सुदर्शन शाह आएगा, फिर उसके बाद भवानी शाह, फिर उसके बाद प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। इस प्रकार से हमारा टिहरी रियासत भी कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं टिहरी रियासत के साथ साथ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, सुदर्शन शाह को लेकर चलेंगे। ठीक है, जो साथी नए हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाना, एक एक कड़ी दूसरी से जुड़ी रहती है तो चीजें समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, टिहरी रियासत, ठीक है, टिहरी रियासत। अब मैंने ये सब डिटेल में बता दिया है। एक छोटी सी रियासत को, यहाँ पर राजा का शासन है यहाँ पर। ठीक है, गोरखों के बाद अंग्रेज भी आ चुके हैं यहाँ, गोरखों को अंग्रेजों ने हरा दिया है, एक पार्ट अंग्रेजों के पास है। देखिए, मैंने बहुत डिटेल में कल ही समझाया है, फिर थोड़ा सा मैं अब आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, जो नए साथी होंगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों का एक कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, एक रफली डायग्राम उत्तराखंड का मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये नैनीताल वाला रीजन अल्मोड़ा हो गया। ठीक है, ये बागेश्वर, कुल मिला के ये वाला रीजन है कुमाऊं का। ठीक है, ये कुमाऊं रीजन है, ये इधर को ये गढ़वाल हो गया। ठीक है, ये गढ़वाल हो गया। ठीक, ये डिटेल में जानने के लिए आप लोग ज्योग्राफी वाले में जाना, बहुत डिटेल से मैंने मैपिंग और ये बाउंड्री वगैरह बनाई हुई है। ठीक है, देखिए अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर। 1790 में क्या थे, गोरखे थे यहाँ, गोरखों ने अटैक किया था, मतलब कैप्चर कर लिया था। फिर 1804 में गोरखों ने यहाँ गढ़वाल में कैप्चर किया था, और ये कुमाऊं में किया था 1790 में, 1804 में गढ़वाल में किया था। फिर हमने देखा था 1815 में क्या हो गया, 1815 में अंग्रेजों ने इस पूरे को कैप्चर कर लिया है। इस अंग्रेजों की सहायता किसने की, यहाँ पर सुदर्शन शाह संघर्षरत है। 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो चुकी है। प्रद्युम्न शाह का बेटा है सुदर्शन शाह, वो यहाँ संघर्षरत है अपने शासन को दोबारा प्राप्त करने के लिए। अब ये क्या करता है, ये सुदर्शन शाह की ये भटकते रहता है। जब ये अपने निर्वासित जीवन में होता है, तो ये जब निर्वासित जीवन में होता है, ये क्या करता है, यहाँ से भटकते रहता है, कभी हरिद्वार, कभी सहारनपुर, कभी कहीं कभी कहीं, ये यहाँ से इस प्रकार से भटकते रहता है। तो इसके अचानक एक अंग्रेज अधिकारी से क्या होती है, भेंट हो जाती है। ठीक है, अपने निर्वासित काल में ये बरेली हो गया, सहारनपुर, इधर मैंने बताया था ना, आप लोग अगर ज्योग्राफी वाला वीडियो देखेंगे तो मैंने इधर पूरी ये बाउंड्री बताई है, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, फिर हमारा यहाँ को बिजनौर आ जाएगा, बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। तो ये क्या करता है, अपने निर्वासित जीवन के समय, मतलब जब ये इसको भगा दिया होता है, यहाँ से भाग गया होता है, मैंने बहुत डिटेल में बताया है इसको, तो ये इस एरिया में ऐसे 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 करके अपना निर्वासित जीवन बिता रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये अपना निर्वासित जीवन बिता रहा था, बरेली, सहारनपुर आदि स्थानों पर शरण ली थी इसने, तो इसकी भेंट क्या होती है, इसकी भेंट एक दिन हियर्सी, कैप्टन हियर्सी से हो जाती है, जो एक अंग्रेज अधिकारी होता है। ठीक है, ठीक, हियर्सी करके एक होता था, हियर्सी। ठीक है, कैप्टन हियर्सी, इससे भेंट होती है इसकी, और इससे ये बाद में पढ़ेंगे इसको, इसको दून परगना बेचता है। पहले ये क्या करता है, इनको अंग्रेजों को आमंत्रित करता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे बाद में, कनेक्शन बने रहेगा आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने बता दिया थोड़ा सा। देखिए, होता क्या है, ये अंग्रेजों को बुलाता है, अंग्रेज इसमें पूरे में कैप्चर कर लिया है अंग्रेजों ने। ठीक है, पूरे में कैप्चर कर लिया है। अब इसके बाद टिहरी रियासत इसको छोटा सा यहाँ पर दे दिया है। मैंने क्यों दिया, कैसा दिया, ये सब बता दिया है इसने कल वाले वीडियो में। ठीक है, जो सुदर्शन शाह है, इसने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े वादे करने के बाद ये अपने वादे निभा नहीं सका। तो उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने बोला कि बेटा अब तू निकल ले साइड में, यहाँ पर छोटू सा इस जंगल वाले इलाके में जा, यहीं कमा खा और निकल यहाँ से। अब इस वाले में पूरा हमारा ये हमारा इलाका है। ठीक है, तेरा तो छोटा सा ये है, अब तू यहाँ अपना काम चला। ठीक है,
तो अब यहाँ से हम इतने वाले को पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला हमारा शासक आएगा सुदर्शन शाह, ठीक है, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सुदर्शन शाह। अब हम सुदर्शन शाह के बारे में चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। आज देखिए, अगर हम बात करें इस टिहरी रियासत की बात करें, इसका ये अगर इसका टेन्योर देखें, इसका शासनकाल कब तक चला, टिहरी रियासत कब तक चलती है, 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1815 से, क्योंकि 1815 में इनको गोरखों को सबको इनको भगा दिया है, ठीक है, यहाँ से अंग्रेजों ने, और यहाँ पर अधिकार हो गया है। सुदर्शन शाह ने बोला था, सोचा था कि मैं राजा बनूंगा मस्त, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही होगी। तो यहाँ पर पूरा आधिपत्य अंग्रेजों का हो गया। यहाँ पर छोटू से भाग में ये सुदर्शन शाह काम कर रहा है, और वो भी अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ भी स्वतंत्र नहीं है, वो अंग्रेजों, ये जितनी भी रियासतें हैं ना, ये सब अंग्रेजों की चाटुकार हैं, ठीक है, अंग्रेजों को फेवर कर रहे होते हैं, नहीं तो इनका हैप्पी बर्थडे मनाते थे अंग्रेज, ठीक है। इनमें नजर रखने के लिए एक रेजिडेंस या डिप्टी कमिश्नर, और आगे हम देखेंगे, ये सब इनकी निगरानी, अंग्रेजों की निगरानी में रहता था, ठीक है। इनका अगर बात करें हम 18 दिसंबर से लेकर फिर जब इसका विलय होता है, मानवेंद्र शाह करेगा, 1 अगस्त 1949 तक का ये चलेगा, ठीक है। ये इतना चलेगा। कौन चलेगा? टिहरी रियासत चलेगा, इतना, ठीक है। ध्यान रखना इतना। देखिए, प्रद्युम्न शाह जो है, प्रद्युम्न शाह का बेटा क्या है, ये सुदर्शन शाह जो है, ये अंग्रेजों की मदद से अपनी सत्ता वापस ले लेता है। अपनी सत्ता वापस ले लेता है तो पूरा पंवार अंश तो इसको मिलता नहीं, इतना छोटा सा मिलता है, ये मैंने बता दिया है आपको बहुत बार, ठीक है, ये कहानी थी। अब क्या होता है, 28 दिसंबर 1815 को, जो मैंने ये डेट बताई है, इसको ये टिहरी रियासत की जो ये रियासत है, जो इसकी राजधानी टिहरी को बना दिया जाता है, ठीक है। इसकी राजधानी टिहरी बनाई जाती है, ठीक है, टिहरी बनाई जाती है। इससे बोलते हैं भाई अब तू निकल ले यहाँ से, ये टिहरी में कर अपना हिसाब किताब, ठीक है, यहाँ बनाई जाती है। अब थोड़ा बहुत सुदर्शन शाह के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये सुदर्शन शाह एक क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, सुदर्शन शाह कवि सूरत नाम से कविताएं लिखता था, ठीक है, कवि सूरत नाम से कविताएं लिखता था, ठीक है। इसकी प्रमुख रचना के बारे में बात करें तो इसकी प्रमुख रचना सभासार ग्रंथ है, ठीक है, इसने सभासार ग्रंथ की रचना की थी, सभासार ग्रंथ। देखिए, आप लोगों को मैं ये कहानी जैसी इसलिए बताता हूँ ना, इस चीज से कनेक्टिंग डॉट होते हैं, मतलब कि एक कड़ी दूसरे से जुड़ती है, नहीं तो खाली रटना रटना तो किताबों में वन लाइनर दुनिया भर की बढ़ी है ना, वन लाइनर एक बार पढ़ेंगे तो फिर भूल जाता है आदमी, ठीक है। सभासार ग्रंथ की इसने रचना की थी, ठीक है, ये ब्रज भाषा में की थी इसने, ब्रज भाषा में, ठीक। अब वन लाइनर बुक क्या करती है, एक तरफ से उठाते हैं सब अंडरस्टैंड एक तरफ से लिख देते हैं, ठीक है। ब्रज भाषा में थी, ये कितने 7 खंडों में है, 7 खंडों में, ठीक है, 7 खंडों में है, ठीक। ये प्रकाशित कब हुई, 1828 में प्रकाशित हुई, प्रकाशित मतलब पब्लिश हुई, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक। कमिश्नर ट्रेल आएगा, विलियम ट्रेल। देखिए, अगर कमिश्नर की बात करें तो हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद कमिश्नर ही आने हैं टिहरी रियासत के बाद। पहला ई गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर आता है, ठीक है, गार्डनर आएगा, ठीक। गार्डनर के बाद अगला आता है, ये 1 साल लगभग रहता है, ठीक है। इसको फिर अंग्रेज मतलब वहां भेज देते हैं, नेपाल भेज देते हैं गार्डनर को। फिर आ जाता है, इसी का सहायक कमिश्नर होता है एक, ये फिर फुल कमिश्नर बन जाता है, ठीक है, जॉर्ज विलियम ट्रेल करके पढ़ेंगे, ठीक है, विलियम ट्रेल, जॉर्ज विलियम ट्रेल होता है, GW ट्रेल बोलते हैं इसको, ठीक है, ये ट्रेल आ जाता है फिर, ठीक है। ये काफी समय तक रहता है, ठीक है। इसने क्या किया था, 1816 में इस ट्रेल की सिफारिश से 1816 में क्या हुआ, टिहरी रियासत की क्या की गई, राय मतलब वो बाउंड्री की गई, ठीक है, इसकी बाउंड्री की गई, ठीक है, 1816 में टिहरी, दिख रहा होगा, टिहरी रियासत, जो एग्जाम की पॉइंट सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट है हमको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टिहरी रियासत की बाउंड्री की गई, यानी कि सीमाओं का निर्धारण किया गया, सीमाओं का निर्धारण किया गया कि भाई तेरे पास कितना रहेगा, ठीक है, ये वाला, ये बाउंड्री बना के इसको बताएगी, ठीक है, इसकी सीमाओं का निर्धारण किया गया, इतना ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, एक बुक का नाम है, इसको भी ध्यान रखना,
वैली ऑफ दून करके एक बुक है, ऐसे ही लिखा है उसमें, चाहो तो दून ऐसे लिख लो आप, ठीक है। AR गिल की है, ठीक है, AR गिल। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, बीच में याद आया तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सुदर्शन शाह ने निर्वाचन काल में, देखिए ये वाला जो बता रहा था ना मैं, इसने क्या किया अपने निर्वासित काल में, ये निर्वासित जो काल है, इस काल में सहारनपुर आदि स्थानों में शरण ली। इसकी भेंट उस टाइम पर क्या हुई थी, इस हियर्सी से हुई थी, तो इसके अच्छे खासे संबंध बन गए थे इस हियर्सी से, ठीक है। इस हियर्सी से अच्छे खासे संबंध बन गए थे, तो बाद में एक संधि के तहत इसने क्या किया, दून परगना 3000 में इसको भेज दिया, ठीक है। एक एक संधि के तहत किसने क्या किया फिर, 3000 में दून परगना इसको भेज दिया, ठीक है, दून परगना इसको भेज दिया, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह एवं उसके वंशजों का अधिकार पहले ही नहीं मिला था, ठीक है। अगर हम बात करें, अंग्रेजों ने इनको पहले सिर्फ भाई तू यहाँ रह कमा खा बोला था, इनको पूरा अधिकार नहीं दिया था। इनको पूरा अधिकार कब मिला, मतलब कि इनको और इनके वंशजों को, ठीक है। पूरा अधिकार की बात करें तो पूरा अधिकार, इनको पूरा अधिकार मिला था 4 मार्च 1820 को। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, 4 मार्च 1820 को इनको पूरा अधिकार मिला था, ठीक है, इनको और इनके वंशजों को, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने दिए थे। इनके ऊपर है कौन, ब्रिटिश सरकार, ये सुदर्शन शाह है। सुदर्शन शाह के बाद अब इनकी क्या चली जाए, मतलब हेरिडिटरी चल जे रहेगी इनकी, इनके आनुवंशिक रूप से ये शासन करते रहेंगे, ठीक है, हेरिडिटरी रूप से। तो यहाँ से अब ये पूरा अधिकार कि यहाँ पर तुम्हारे वंशज भी इसमें शासन कर पाएंगे, ये अंग्रेजों ने इनको कब दिया अधिकार, ये दिया 4 मार्च 1820 में इनको ये अधिकार दिया गया, ठीक है। 1824 में टिहरी रियासत में रवाई क्षेत्र को भी शामिल कर दिया। रवाई क्षेत्र की बात करें तो ये ऊपर वाला, ये वाला क्षेत्र, तो ये ऊपर वाला क्षेत्र क्या किया, इनको दे दिया गया, किसको, सुदर्शन शाह को बोल लीजिए या टिहरी रियासत को, ठीक है। 1824 में दिया गया ये, इनको अधिकार दिया गया 1820 में, और 1824 में इनको कुल मिला के एक रवाई परगना भी दे दिया, रवाई परगना, ठीक है, ठीक। ये रवाई परगना भी दे दिया। रवाई परगना समझ लीजिए जौनसार बाबर क्षेत्र में, ठीक है, रवाई परगना जौनसार बाबर क्षेत्र, जौनसार बाबर क्षेत्र, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। फिर 26 दिसंबर 1842 को क्या होता है, टिहरी राज्य में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दिया गया। जैसे मैंने बोला था ना कि इनकी नजर, इनको अपने नजर में रखता था कौन, कुमाऊं कमिश्नर। ये मतलब पूरे स्वतंत्र थे ही नहीं, तभी तो ये लोग चाटुकारी करते थे ना, चाटुकारिता करते थे इन अंग्रेजों की, यही कारण था उसका, ठीक है, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं थे अपने आप में। अंग्रेज कभी भी इनको लात मार के भगा सकता था, टिहरी रियासत, मतलब कोई भी रियासत हो, यही क्यों, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कि 26 दिसंबर 1842 को क्या हुआ, टिहरी राज्य में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यहाँ पर टिहरी सरकार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या हुआ, मतलब कि इनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि इनके ऊपर भी कोई होगा, ठीक है, ठीक, इनके ऊपर भी कोई होगा, तो ये कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दिया गया, मतलब इनको भी अब इनकी देखरेख भी कौन करेगा, कुमाऊं कमिश्नर कर रहा होगा, ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर कर रहा होगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक। इनकी मतलब कुमाऊं कमिश्नर यहाँ तो देख ही रहा है, इसके साथ साथ ही इनको भी देखेगा, ठीक है। ये टिहरी रियासत को, ये पूर्ण तो कुल मिला के इतना समझिए, ये पूर्ण तो स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, ये भी कुमाऊं कमिश्नर के अंडर में ही है, इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। टिहरी में क्या होता है, 1848 में एक महल का निर्माण करता है, 1848 में एक महल का निर्माण करता है, एक महल का निर्माण करता है, ठीक है, एक महल का निर्माण करता है, जिसे क्या कहा जाता है, पुराना दरबार। एक आगे नया दरबार भी आएगा, उसको देखेंगे, पहले इसको देखते हैं, पुराना दरबार, ठीक है, इसको पुराना दरबार कहा जाता है। सुदर्शन शाह और उसकी रानी खनेठी देवी ने उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, इसको ध्यान रखना।
ये सुदर्शन शाह है, सुदर्शन शाह, ठीक है। और प्लस इसकी पत्नी है खनेठी देवी, खनेठी या खनेती भी बोलते हैं, ठीक है, खनेती खनेती भी बोलते हैं इसको, खनेती भी बोलते हैं। खनेठी देवी ने उत्तरकाशी में, क्योंकि टिहरी के ऊपर को जो इधर को है ना ये, उसमें ये उत्तरकाशी वाला रीजन में शामिल था, ठीक है। ये क्या करते हैं यहाँ पर, विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार मतलब रिनोवेशन समझ लीजिए, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना। इनके दरबार में चित्रकार हमने देखा ही था पहले, मौलाराम हो गए और उसके दो शिष्य रहते थे, ठीक है। अगर चित्रकार की बात करें तो एक मौलाराम हो गया, बहुत ज्यादा इसको भाव नहीं देते थे फिर मौलाराम को, इनका चैतू और माणकू का ज्यादा बोलबाला हो गया था। चैतू हो गया, माणकू हो गया, इनका ज्यादा बोलबाला रहता था, ठीक है, इन दोनों का। इसको ज्यादा भाव नहीं देते थे, फिर इसने सुदर्शन शाह के बारे में उल्टा सुल्टा लिखना भी शुरू कर दिया था, इसलिए मौलाराम ने, ठीक है। हर कोई मतलब ही होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है यहाँ पर दूसरे पेपर में देखता हूँ, देखिए 1820 में मूरक्राफ्ट टिहरी आया, मूरक्राफ्ट ये टिहरी आता है, टिहरी आया तथा इसने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा। सुदर्शन शाह को क्या बोला इसने, सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि, कलाविदों का शिरोमणि कहा था इसको, ठीक है। कहने का मतलब कलाविदों का शिरोमणि मतलब वो रचना रचना ही करता था ना, इसलिए इसको काफी अच्छा लेखक वगैरह मतलब कला से संबंधित निपुण बताया था इसने, ठीक है। कला का शिरोमणि कहा इसको, इसको सुदर्शन शाह को। मूरक्राफ्ट ने 1820 में ये टिहरी रियासत में आया था, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसने टिहरी गढ़वाल में 1823 में प्रथम भूमि बंदोबस्त भी कराया। किसने, सुदर्शन शाह ने क्या किया, 1823 में प्रथम भूमि बंदोबस्त भी कराया, कहाँ, टिहरी में ही कराएगा, ठीक है। इसने टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त कराया, भूमि बंदोबस्त। देखिए भूमि बंदोबस्त का मतलब क्या हुआ ना, जो नए साथी हैं तो बंदोबस्त, ठीक है, लैंड सेटलमेंट हुआ है कुल मिला के, ठीक है। भूमि बंदोबस्त कराया था इसने। लैंड सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ, जमीन की ये नाप जोख करेंगे, उसको नापेंगे वगैरह, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसमें टैक्स वगैरह लगाने को क्या बोलते हैं, भूमि बंदोबस्त। मतलब जमीन की एक्चुअल क्या है कैसा है उसकी डिटेल ली जाएगी, उसके बाद उसमें उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे हम आगे इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे तो एमबीटी वगैरह जैसे टैक्स लगाता है तो इसलिए तो उसकी फेल होती है, वो चीजों को प्रॉपर वहां जाके रिसर्च नहीं कर रहा होता है, ठीक है। कोई सेटलमेंट या वो सीधे सीधे उसके डिसीजन सारे, मतलब उसके जो पॉलिसीज होती हैं वो सारी सही होती हैं, लेकिन वो ग्राउंड में जाके इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होता है और वो रिसर्च अच्छे से नहीं किया जाता है। कहीं कहीं बोलेंगे कि ऑफिसरों की उसमें गलती रही होगी, ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चन बनता है, कहीं कहीं उसमें ऑफिसर ने वहां जाके रिसर्च नहीं किया होगा, प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं किया होगा चीजों को, ठीक है। बाद में देखेंगे हम, ये सब मेंस के यहाँ पर समझ बनती है ऐसे। बाद में देखेंगे एमबीटी वगैरह ना, उसकी 5 योजनाएं हमने देखी थी, मतलब देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें फेल हो जाती है उसके दोबारा। राजधानी परिवर्तन, टोकन करेंसी, ये वो सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे, अभी फिर मुद्दे से भटक जाएंगे हम, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज और है, इसके दरबार में गुमानी पंत रहते थे, ठीक है, आदि कवि बोला जाता है इनको। कुमाऊं, इसके दरबार में क्या होता था, कुमाऊं भाषा के, कुमाऊनी भाषा समझ लीजिए इसको, कुमाऊनी भाषा के आदि कवि, आदि कवि गुमानी पंत रहते थे, ठीक है। गुमानी पंत ये काशीपुर के थे मेनली, गुमानी पंत रहते थे, इनको लोक रत्न पंत भी कहा जाता था, ठीक है। इनका असली नाम लोक रत्न पंत है, ठीक है, पूछा भी गया है। प्रमुख सामंत की बात करते हैं, इसके प्रमुख सामंत, ठीक है, इसके सुदर्शन शाह के प्रमुख सामंत शिवराम शकलानी हो गया,
शिवराम शकलानी, शकलानी वो शकलाना वाला रीजन हो गया, हाँ, टिहरी का लोअर टिहरी। और दूसरा था गोपाल सिंह बिष्ट, गोपाल सिंह बिष्ट। गोपाल सिंह बिष्ट ये रवाई वाले थे, ध्यान में रखना, ठीक है, अब देख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा इसके साथ ही सुदर्शन शाह की चीजें हो जाती हैं कंप्लीट। एक चीज इसके बारे में और देख लेते हैं, ठीक है। इसके समय में 1835 में टिहरी राज्य में पहला जन विद्रोह हुआ था, ठीक है। एक चीज देखिए, अब जन विद्रोह शुरू होने लग गए हैं, नरेंद्र शाह के टाइम में आगे तो भयंकर ही हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। इनके समय में, इसके समय में कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। इसके समय में क्या हुआ, 1835 में टिहरी राज्य में पहला जन विद्रोह हुआ, पहला जन विद्रोह, ठीक है। देखिए ये जन विद्रोह होने लग गए, शुक-बुगाहट होने लग गई, ठीक है, विद्रोह करने लग गए हैं लोग, ठीक है। प्रजातंत्र की मांग वगैरह ये सो, यहाँ पर राजतंत्र चल रहा है ना, अभी तो राजतंत्र है इधर। राजतंत्र का मतलब हुआ मोनार्की सिस्टम, यानी का मतलब राजा का शासन, ठीक है। राजा सर्वे सर्वा होगा, ये सो जो हमने सब देखा था, हमने इनके प्रशासन में देखा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारा हो जाता है ये पहला वाला सुदर्शन शाह कंप्लीट, ठीक है। सुदर्शन शाह की बात करें तो टिहरी का ये पहला शासक है, ठीक है, टिहरी का फर्स्ट है। अगर पंवारों की बात करें तो पंवारों में ये 55वां राजा है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसकी पत्नी खनेठी देवी है, ठीक है, हिमांचल वगैरह से शादी की थी, ऐसा वैसा मैंने अनावश्यक चीजें बताई नहीं यार, क्योंकि वो कुछ नहीं बनने वाले हैं एग्जाम में क्वेश्चन, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जो साथी नए हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाना, सब डिटेल में